25 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, पासपोर्ट पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे किफायती है, यानी कि द मोस्ट अफोर्डेबल है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा आंसर इसका ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल के एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट को विश्व स्तर पर सबसे सस्ते यानी द मोस्ट अफोर्डेबल के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि भारतीय पासपोर्ट दूसरे सबसे सस्ते के रूप में आता है, यानी कि नीचे से दूसरा स्थान। सबसे निचला स्थान किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। अध्ययन में अधिग्रहण और वार्षिक खर्चों के संदर्भ में भारतीय पासपोर्ट की लागत प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से उच्च कीमत वाले पासपोर्ट की तुलना में सीमित वीजा मुक्त पहुंच को भी दर्शाता है। ठीक है, क्या ये सीमित वीजा मुक्त पहुंच को भी दर्शाता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किस संस्थान ने 5G नेटवर्क प्रबंधन में एआई के लिए सी डॉट के साथ भागीदारी की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी जोधपुर। हमारा आंसर ये आईआईटी जोधपुर है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर ने 5G नेटवर्क प्रबंधन में एआई के लिए सी डॉट के साथ भागीदारी की है। कौन? आईआईटी जोधपुर। सी डॉट और आईआईटी जोधपुर ने एआई का उपयोग करके 5G और उससे परे नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विभाग के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत सहयोग किया। इस साझेदारी का उद्देश्य स्मार्ट मीटरिंग और दूरस्थ रूप से संचालित वाहनों के लिए सेवा वितरण बढ़ाने के अनुपालन में गलती का पता लगाने, नैदानिक तकनीकों और वास्तविक समय नेटवर्क प्रबंधन के लिए एआई ढांचे को विकसित करना है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किस बैंक ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ भागीदारी की है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी इंडियन बैंक, सी फेडरल बैंक या डी बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर है ये इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ आवासीय और बड़े सौर प्रतिष्ठानों के लिए ऋण और वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए करार किया, जो सौर ऊर्जा अपनाने की पहल का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 25 अप्रैल को, बी 25 मई को, सी 25 मार्च को या डी 25 जून को। हमारा आंसर है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी 25 अप्रैल। मलेरिया की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2001 में अफ्रीका मलेरिया दिवस से हुई थी और बाद में इसे विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र के दौरान 2008 में विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया गया।
जिससे मलेरिया के खिलाफ वैश्विक प्रयासों पर जोर दिया गया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए आधिकारिक राजदूत किसे नामित किया गया? ये देख लो, नामित किया गया आंसर है ये माइकल फेल्प्स, बी उसेन बोल्ट, सी रोजर फेडरर या डी लियोनेल मेसी। यहाँ पर देखो ये कौन सा, ये उसेन बोल्ट है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये उसेन बोल्ट को आधिकारिक राजदूत नामित किया गया किसे? आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को। एथलेटिक्स में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए जाने जाने वाले महान धावक उसेन बोल्ट को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए आधिकारिक राजदूत नामित किया गया है। बोल्ट की वैश्विक अपील और क्रिकेट के प्रति जुनून से टूर्नामेंट की पहुंच बढ़ाने और नए क्षेत्रों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में खेल को बढ़ावा देने की उम्मीद है। 2007 में अपने 6 छक्कों के लिए प्रसिद्ध युवराज सिंह को टूर्नामेंट से ठीक 36 दिन पहले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया। किनको भी नामित किया गया? ये युवराज सिंह को। कितने दिन पहले? 36 दिन पहले शुरू होने। वह क्रिस गेल और उसेन बोल्ट के साथ राजदूत के रूप में शामिल हो गए। कौन कौन 3 लोग हैं? एक तो क्रिस गेल हैं, उसेन बोल्ट और तीसरे कौन है? युवराज सिंह। ये कि तीनों क्या हैं? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के क्या हैं? राजदूत हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहां से शुरू हुआ? ए टोक्यो, बी लंदन, सी शंघाई या डी पेरिस। तो हमारा आंसर ये शंघाई से शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 जिसे हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है, शंघाई में शुरू हो गया है। विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी सर्किट का 8वां संस्करण है और इसमें 23 अप्रैल से 20 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित 4 कार्यक्रम शामिल हैं। भारत ने शंघाई विश्व कप के पहले चरण में भाग लेने के लिए 8 पुरुष और 8 महिलाओं की 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम भेजी है। यानी कि मेल कितने हैं? 8 और वुमेन कितने हैं? ये 8। ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये 16 की टीम है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। आरबीआई प्रतिबंधों के कारण किस बैंक को 10% शेयर मूल्य में गिरावट का सामना करना पड़ा? ए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बी फेडरल बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर कौन सा दिया? कोटक दिया हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कोटक महिंद्रा बैंक को अपने शेयर में 10% मूल्य में गिरावट का सामना करना पड़ा। किस कारण? आरबीआई के प्रतिबंधों के कारण। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में आईटी मुद्दों के कारण नए ऑनलाइन ग्राहक ऑनबोर्डिंग और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद 10% गिरावट का अनुभव हुआ। इस नियामक कार्रवाई से बैंक की वृद्धि और मार्जिन पर असर पड़ने की उम्मीद है। हालांकि बैंक आईटी सिस्टम की कमियों को हल करने और मौजूदा ग्राहकों के लिए निर्बाध सेवाओं को बनाए रखने के बारे में आशावादी बना हुआ है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत द्वारा परीक्षण की गई मारक क्षमता वाली वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किस देश ने किया है? ए इजराइल, बी रूस, सी चीन या डी फ्रांस। हमारा आंसर इसको किसने बनाया? ये इसको बनाया है इजराइल ने।
भारत ने स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 के नाम से भी जाना जाता है, जो इजराइल से आया था। कहाँ से आया था? ये इजराइल में बना था और इजराइल से आया था। मिसाइल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सीयू है सुकोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। ये हमारे फाइटर प्लेन है सुकोई 30 MKI, इससे लॉन्च किया गया था। इससे दुश्मन की दूर इससे दु, इससे दुश्मन की लंबी दूरी की रडार और वायु रक्षा प्रणालियों सहित जीपीएस निषेधित वातावरण में स्थित है, स्थानांतरित करने योग्य लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 8-9 देखते हैं। किस संगठन ने सौर पाल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है? ए स्पेस एक्स, बी नासा, सी ESA या डी इसरो? हमारा आंसर ये नासा ने सौर पाल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है। नासा ने सौर ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया, जो लागत प्रभावी और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सौर पाल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करता है। यह अभिनव मिशन अंतरिक्ष प्रणोदन विधियों को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष अन्वेषण में नई सीमाओं की खोज करने के लिए नासा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करते हैं? ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु, बी केरल और राजस्थान, सी कर्नाटक और गुजरात या डी पंजाब और हरियाणा? हमारा आंसर ये क्या है? सी होगा। कर्नाटक और गुजरात राज्य हैं जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करते हैं। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन पावरिंग द फ्यूचर, ये इसका स्लोगन है। रिपोर्ट में कर्नाटक और गुजरात को भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में अग्रणी राज्यों के रूप में उजागर किया है, जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने और अपने बिजली क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने में उनके मजबूत प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अक्षय ऊर्जा की तैनाती बढ़ाने और वितरण कंपनियों को मजबूत करने के लिए बढ़ते प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें देख लेते हैं। इवेल्युएटिंग इंडियन स्टेट प्रोग्रेस टुवर्ड ए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, रिजल्ट में कितना 21 इंडियन स्टेट को लिया गया है। इसमें ये डीकार्बोनाइजेशन में कौन से? ये कर्नाटक है, गुजरात और हरियाणा के हैं, फर्स्ट 3 पे हैं। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आता है। रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर इको सिस्टम में कौन से? ये पहले कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है, केरला, दिल्ली और ये है असम। ये देश है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। एमपॉक्स किस प्रकार का वायरस है? ए RNA वायरस, बी DNA वायरस, सी रेट्रो वायरस या डी एडेनो वायरस? हमारा आंसर ये DNA वायरस है, एमपॉक्स। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, पॉक्सवीरिडे परिवार से संबंधित है। किसे? पॉक्सवीरिडे परिवार से संबंधित है और इसे RNA वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया? RNA वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एमपॉक्स जैसे
आरएनए वायरस में उनकी आनुवंशिक सामग्री के रूप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं और वे आरएनए वायरस या अन्य प्रकार के वायरस की तुलना में प्रतिकृति और संक्रमण तंत्र के संदर्भ में विशिष्ट विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, एमपॉक्स का बायोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं आउटर इनवेलप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वेरियोनस। ठीक है, जो बिंदु बिंदु लगे हैं इसको बोलते हैं सरफेस ट्यूबुलस। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर है ऊपर, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वेरिएंट्स। ठीक है, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं कोर मेम्ब्रेन। ये दो दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कोर फेब्रिल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं कोर न्यूक्लियोप्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पिलिसेट लेयर, और ये जो दिख रहा है ये जो इसको बोलते हैं लेटरल बॉडीज। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1891, बी 1900, सी 1875 या डी 1910? हमारा आंसर ये हुआ था 1891 में हुआ था। खोंगजोम युद्ध हुआ था 1891 में। खोंगजोम लड़ाई एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना 1891 में हुई थी। यह लड़ाई मणिपुर में 23 अप्रैल को मनाए जाने वाले खोंगजोम दिवस पर मनाई जाती है, जो इतिहास की इस अवधि के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वालों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आईसीटी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 25 अप्रैल या डी 30 अप्रैल को? हमारा आंसर है ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, किसमें? आईसीटी। अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स इन आईसीटी दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जो अप्रैल के चौथे गुरुवार को पड़ता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के क्षेत्र में लड़कियों और युवा महिलाओं का महत्व और एसटीईएम क्षेत्रों की उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य लड़कियों और युवा महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकी में शिक्षा और करियर को बढ़ावा देना, आईसीटी क्षेत्र में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, डेटा ट्रैफिक में वैश्विक टेल्को उद्योग का नेतृत्व करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है? यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं। भारती एयरटेल, बी वेरिजोन, सी टी मोबाइल या डी रिलायंस जियो? तो हमारा कौन सा ये रिलायंस जियो? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन? रिलायंस जियो है, जिसने चाइना मोबाइल को भी पीछे छोड़ दिया। किसने? डेटा ट्रैफिक में विश्व टेल्को उद्योग का। ठीक है, रिलायंस जियो ने 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ डेटा ट्रैफिक खपत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनने के लिए चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया, जिसमें इसके 5G नेटवर्क पर एक महत्वपूर्ण संख्या भी शामिल है। यह उपलब्धि वैश्विक दूरसंचार बाजार में जियो के प्रभुत्व और 5G जैसी अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने को दर्शाती है।